जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के सभी सवाल को इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सभी सवाल को हल कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग 3 को हल कर लेंगे तो हमारा 4.1 समाप्त हो जाएगा, यानी कि हमारा आ जाएगा 4.2। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद 4.2 को शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए हम लोग इनको हल करते हैं। सबसे पहले 3 के 1 नंबर का देखिए। 3 नंबर में सवाल क्या बोल रहा है, एक बार सवाल देख लीजिए। यहाँ पे देखिए किताब में, यहाँ पे है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करें। किस रूप में निरूपित करना है, तो द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। याद रखिएगा, समीकरण को हल नहीं करना है, सिर्फ हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, याद है ना? जिन कम से कम उसका व्यापक रूप ही हम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसका व्यापक रूप लिख देते हैं। देखिए क्या होता है व्यापक रूप ax² प्लस में bx प्लस सी बराबर 0 के रूप का होना चाहिए, के रूप का होना चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इस रूप का होना चाहिए। चलिए हम लोग इनको हल करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर का सवाल पढ़िए। देखिए सवाल बोल रहा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों के पास कुछ कंचे हैं और जो कुल है 45। दोनों के पास कितने कितने ये हमें पता नहीं है, लेकिन ये पता है जो दोनों को मिलाकर 45 है। दोनों 5-5 कंचे खो दिए, दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए, यानी उसका 5 कंचा गुम हो गया दोनों का। और अब उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 44 है। 5 कंचे जो खो दिया, उसके बाद जो उसके पास कंचा बचा, उस कंचा का गुणनफल कितना है, 124। यानी दोनों कंचा को गुणनफल कीजिएगा तो 124 आएगा। ठीक है, हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उसके पास कुल कितने कंचे थे, शुरू में उसके पास कुल कितने कंचे थे। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचे की संख्या x। ठीक है, जीवंती के पास तो मान लीजिए तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होगी। देखिए कुल कंचा है 45 और जॉन के पास x कंचा है, तो बोलिए जीवंती के पास कितना बचा। इसके पास x है, कुल है 45। 45 में से x को घटा देंगे तो हमारे जीवंती का कंचा का संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, अब सवाल पढ़िए। दोनों में 5-5 कंचे खो दिए। ठीक है, दोनों में से, चलिए यहाँ लिख लीजिए पहले प्रश्न से देखिए दोनों में से 5-5 कंचे खो गया। ठीक है, 5-5 कंचे खो गया, तो हम भी यहाँ 45 माइनस x है तो 5 कंचा इनमें भी खो गया, खो देते हैं। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना, 124। अब जो 5-5 कंचा खो गया, इन दोनों को गुणा कीजिएगा तो 124 को कंचा दोनों को मिला करके होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इनको हल करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे x इनको गुना करेंगे पहले। ठीक है, x गुना 45, पहले इसको घटा लेंगे। x माइनस 5 है तो x माइनस 5 गुना 45 में से 5 गया, 40 माइनस में x बराबर में 124। सॉरी 1240 नहीं 124। ठीक है, अब देखिए गुना करिए x से 40 में तो 40x, x से माइनस x में तो माइनस x², माइनस 5 से 40 में तो 5 का 20, तो 20 एगो 0, 200 माइनस प्लस 5 गुना x क्या हो जाएगा, 5x बराबर में 124। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, 40x², यहाँ 5 यहाँ सीधा कर लीजिए इसको, पहले सीधा कर लेते हैं। चलिए इसको पहले सीधा करिए, माइनस x², उनके बाद प्लस में 40x, अब प्लस में 5x, उनके बाद माइनस में 200 बराबर में 124। ठीक है, देखिए जोड़ के क्या हो जाएगा आपका, 5-4 9, 40 है मेरे भाई, 4 नहीं 40, तो 5 45, यानी माइनस x²
प्लस 45x, ठीक है। उनके बाद क्या, ये 5x प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, हाँ ठीक है। 45x माइनस में 200, माइनस कॉमन लीजिए 124, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन, हाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, तो फिर तो उस साइड चला जाएगा। इसको इस साइड लाइए पहले, एक्स स्क्वायर प्लस क्या है यहाँ पे 45x माइनस 200, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस 124 बराबर में 0, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में 45x है तो 45x, ठीक है। उनके बाद घटाएंगे तो घटाएंगे जोड़ेंगे, समान चिन्ह है तो जोड़ेंगे, चिन्ह वही रहेगा, माइनस 324 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इनमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, माइनस इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस, ये तो हो गया आपका माइनस 45x, ये हो गया आपका माइनस है तो प्लस 324 बराबर में तो 0 है ही, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। तो हमें ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा था, द्विघात समीकरण के रूप में लाइए। देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, यहाँ लिख दीजिए, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, तो हाँ है, यानी यही होगा आपका आंसर, मिला लीजिएगा, यही होगा आपका आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग हल कर रहे हैं नेक्स्ट सवाल को। तो देखिए, नेक्स्ट सवाल को पढ़िए, यानी इसके 2 नंबर का, 3 का ही 2 नंबर हम लोग हल करेंगे, 3 में टोटल 5 सवाल है, तो अब हम लोग 2 नंबर का हल कर रहे हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एक दुकानदार 80 रुपया में कुछ किताबें खरीदता है। एक दुकानदार जो है 80 रुपया में वो कुछ किताब खरीदा, किताब की संख्या हमें पता नहीं है, ठीक है। यदि किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता, अगर किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता तो वह उसी राशि में, यानी कि वह 80 रुपया में ही 4 किताब और खरीद लेता, 4 किताब और खरीद लेता, किताबें अधिक खरीद लिया होता, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, द्विघात समीकरण के रूप में, ओके। चलिए, इसको हम लोग हल करते हैं। एक दुकानदार 80 रुपया में कुछ किताबें खरीदा, क्या नहीं दिया गया है, किताब की संख्या, तो मान लीजिए, माना कि किताबों की संख्या बराबर x। तो देखिए यहाँ, यानी x किताब का मूल्य कितना दिया गया, यहाँ देखिए, लिख दीजिए, x किताब का मूल्य 80 रुपया है, x किताब, प्रश्न से दे दीजिए पहले आप, यहाँ पे सॉरी, यहाँ प्रश्न से दे देना है, पहले प्रश्न से दे देना है, उसके बाद x किताब का मूल्य कितना है, 80 रुपया। तो एक किताब का मूल्य, एक किताब का मूल्य बराबर 80/x रुपया, ठीक है। ये एक किताब का मूल्य हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, अब पढ़िए फिर से सवाल, ये तो हो गया आपका। उनके बाद देखिए, यदि किताब का मूल्य 1 रुपया कम हो जाता, चलिए, एक किताब का मूल्य कितना है, 80 रुपया बटे 80/x रुपया, अगर 1 रुपया किताब का मूल्य कम हो जाता तो वह 4 किताब और खरीद लेता। वो पहले कितना किताब था, x किताब खरीदा था, वो कितना किताब और खरीद लेता, तो 4 किताब, और कुल राशि उसको कितना लगता है, तो राशि वह उसी राशि में, यानी 80 रुपया में ही यह 4 किताब और खरीद लेता, ठीक है। तो इन दोनों को हमें गुना करना पड़ेगा। क्यों गुना करना पड़ेगा, देखिए, ये किताब की संख्या है, 4 किताब और खरीदना पड़ता, ये किताब का मूल्य है, दोनों को गुना करेंगे तब ना आपका कुल रुपया आएगा मेरे भाई, समझ गए ना। ये किताब का मूल्य है, ये किताब का संख्या है। जैसे मान लीजिए, हम 50 रुपया का है, जो मेरा कुल 50 रुपया है, ठीक है। हम 5 गो बिस्कुट लिए, अब बताइए आप लोग कितना रुपया एक बिस्कुट का कीमत हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, किताब की संख्या से नहीं, बिस्कुट की रुपया से, सॉरी, बिस्कुट की कुल रुपया से एक बिस्कुट के रुपया से भाग दे देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका। उसी प्रकार से हम लोग, अगर मान लीजिए हम 5 बिस्किट खरीदे, उसका एक बिस्किट का मूल्य है 5 रुपया, यही हुआ। एक बिस्किट का मूल्य है 80/x रुपया, यानी एक किताब का मूल्य है 80/x माइनस 1 रुपया, और किताब की संख्या है x + 4, और कुल हमको 80 रुपया खर्चा हुआ, ठीक है। यही हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। चलिए हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आप गुना कर देंगे तो क्या होगा, x से
80x बटे में x, अब माइनस में x से कित हो जाएगा x, अब प्लस 4 से करते हैं, प्लस 4 से करेंगे तो 8 चौके 32, प्लस में 320 बटे में x और माइनस में 4 बराबर में 80। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये x और ये x तो आपका पहले कट जाएगा ना, हाँ कट जाएगा। उसके बाद देखिए 80 माइनस x प्लस 320 बटे x माइनस 4 बराबर में 80। अच्छा बराबर की साइड से समान है, काट दीजिएगा, 80 80 कट जाएगा ना, हाँ कट जाएगा, काट दीजिए, 80 और 80 कट जाएगा। यहाँ होता क्या है, माइनस x प्लस में 320 बटे में x माइनस में 4 बराबर में 0। तो चलिए इनका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका x, एलसीएम क्या हो जाएगा x, क्योंकि इन सब के बटे में नहीं है कुछ हो तो हम लोग 1 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 1 से भाग देंगे x में तो x बार में लगेगा, यहाँ x है, x गुना x स्क्वायर माइनस का माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, x गया, हुआ क्या यहाँ 320, माइनस है तो माइनस x 1 में 1 से भाग दिए x में तो x, तो यहाँ हो जाएगा 4x बराबर में आपका हो जाएगा 0। अब देखिए कोना कोनी गुना कर देंगे तो x हो जाएगा 0, तो अब हम लोग x को नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 320 माइनस 4x, इसको सीधा कर लीजिए। सीधा करने के लिए क्या करेंगे, माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 320 बराबर में 0, यहाँ भी बराबर में 0 दीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस है तो प्लस 4x प्लस है तो माइनस 320 बराबर में 0। तो यहाँ पे लिख लीजिए x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320, तो x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 320 बराबर में 0। तो आप लोग बताइए ये जो हमारा आया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है कि नहीं है। हाँ मेरे भाई है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, कुछ नहीं, बस यही हो गया आपका आंसर। हाँ द्विघात समीकरण है, बस द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, द्विघात समीकरण आपका ज्ञात हो गया। तो चलिए अब हम लोग हल करेंगे इसके 3 नंबर को। देखिए इसके 3 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 3। ठीक है, चलिए सवाल पढ़ते हैं और हल करते हैं। सवाल है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का उत्पादन मूल्य रुपये में से 55 में से, यानी रुपये में 55 रुपया हुआ, तो 55 रुपये में से एक दिन में निर्मित खिलौने का संख्या को घटा देंगे तो हमें खिलौने की संख्या को घटा देंगे तो हमें एक खिलौने का मूल्य प्राप्त हो जाएगा, संख्या के बराबर है, यानी प्राप्त संख्या के बराबर है एक खिलौना का मूल्य। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। हम उस दिन निर्माण खिलौने की संख्या जानना चाहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मान लेंगे क्या, एक दिन में निर्माण खिलौने की संख्या x। ठीक है, माना कि एक दिन में निर्मित खिलौने का मूल्य नहीं, खिलौने की संख्या, निर्मित खिलौने की संख्या बराबर x। ठीक है, x, और उसके बाद देखिए एक दिन में निर्मित खिलौने का मूल्य x। उनके बाद बोल रहा है क्या, प्रत्येक खिलौने का उत्पादन मूल्य, लिखिए एक खिलौने का उत्पादन मूल्य ये नहीं बोल रहा है, मूल्य रुपये में, यानी 55 रुपये में से एक दिन के निर्मित खिलौने की संख्या को प्राप्त घटाएंगे, यानी कि 55 रुपया है, ठीक है, उनमें से एक दिन का खिलौना निर्मित खिलौना का संख्या को घटाएंगे, कितना है x, तो एक खिलौने का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। कुल निर्माण लागत कितना थी 750, तो बराबर में दे दीजिए 750, पढ़ते चलिए लिखते चलिए। हम उस दिन निर्माण खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है, देखिए कुल लागत थी 750, ठीक, उनके बाद एक दिन में कुल निर्माण होता है x संख्या का खिलौना, ठीक, और एक खिलौने का मूल्य है आपका
55 माइनस एक्स, तो इनको गुना कर दीजिए 55 माइनस एक्स। क्यों? देखिए ये है आपका खिलौने का संख्या, ठीक, इतना खिलौना आपका सॉरी ये है कि एक खिलौने का मूल्य और कुल रुपया इतना लगा है। खिलौने की संख्या ज्ञात करने के लिए इसको इसमें भाग दे देंगे, इसमें इससे भाग दे देंगे तो प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इनको हल करते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 55x माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर में 750। इसको इस साइड ले आइए, हो जाएगा 55 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 बराबर में 0। इनको सीधा कर लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में, या 55x है मेरे भाई, ई प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में 55x, ई माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में 750 बराबर में 0। तो उनके बाद इनको हम लोग क्या करेंगे, तो हो जाएगा माइनस को उस साइड भेज देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 55x प्लस में 750 बराबर में 0। आप लोग बताइए हमको, ये जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है कि नहीं है? तो यही हो गया आपका आंसर, यही होगा आपका आंसर। आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, यही होगा आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग हल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 4 नंबर का। 3 का हल किए ना, 4 का हल कर लेते हैं, उसके बाद 5 का हल कर लेंगे। ये एक्सरसाइज हमारा समाप्त हो जाएगा हम लोग का। 4 में देखिए क्या है, सवाल पढ़िए। 2 धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 117 है, ठीक। यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर हो तो हम संख्या को ज्ञात करना चाहेंगे। हमें नहीं, हम संख्या को ज्ञात करना चाहेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको मानना क्या है, तो हम लोग को मानना होगा सबसे पहले छोटी संख्या बड़ी संख्या। तो चलिए मानते हैं, माना कि छोटी संख्या बराबर छोटी संख्या बराबर x तथा बड़ी संख्या बराबर y, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, प्रश्न से अभी ये दे देंगे, देखिए तो प्रश्न से दे देंगे, दीजिए प्रश्न से, ठीक है। क्या बोल रहा है, 2 धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 117 है। 2 धनात्मक, पहला धनात्मक पूर्णांक एक्स स्क्वायर हो गया, दूसरा धनात्मक पूर्णांक y है तो y स्क्वायर हो गया, इसका योग कितना है 117। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। फिर सवाल पढ़िए, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कितना है x, तो एक्स स्क्वायर यानी इसका वर्ग बराबर किसके बराबर होगा, वो बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर होगा। बड़ी संख्या कितना है y, तो y स्क्वायर 4 गुने को बराबर होगा तो 4 से गुना कर देंगे। तो हम लोग अब ये क्या करेंगे पता है, एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख देंगे। 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117। एक्स स्क्वायर की जगह क्या देंगे 4, सॉरी इसमें स्क्वायर दे दिए। एक मिनट देखिए, तो बड़ी संख्या के 4 गुणों के बराबर होगा। इसमें वर्ग बोल कहाँ रहा है, जो हम वर्ग कर दिए, वर्ग नहीं बोल रहा, वर्ग नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ सिर्फ 4y, तो 4y एक्स स्क्वायर की जगह 4y, उसके बाद प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में 117। तो सीधा कर लीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 4y बराबर में 117। तो वाई स्क्वायर प्लस में 4y 117 को साइड ले आएंगे, माइनस 117 बराबर में 0। तो आप लोग बताइए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है कि नहीं है? हाँ है, तो यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग हल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि लास्ट सवाल। एक कपड़े की टुकड़े की कीमत 200 रुपया है, ठीक है। यदि कपड़े का टुकड़ा 5 मीटर अधिक लंबा हो और इसकी कीमत 2 रुपया कम हो तो टुकड़े की कीमत अपरिवर्तित रहती है, यानी 200 रुपया ही रहती है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, समझिए। क्या नहीं दिया गया है, टुकड़े की लंबाई। माना कि टुकड़े की लंबाई बराबर टुकड़े की लंबाई बराबर x मीटर, ठीक है। और इसकी कीमत x मीटर, यहाँ पर लिख भी दीजिए x मीटर कपड़े का
कपड़े के टुकड़े का मूल्य बराबर कितना, 200 रुपया। इसीलिए 1 मीटर कपड़े के टुकड़े का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 200/x रुपया। ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सवाल पढ़िए। यदि कपड़े का टुकड़ा 5 मीटर लंबा होता, प्रश्न से दीजिए, प्रश्न से कपड़े का टुकड़ा कितना है, x मीटर लंबा। तो ठीक है, इसको हम 5 मीटर लंबा कर दे रहे हैं। तो 1 मीटर 5 मीटर लंबा है, तो 1 मीटर का दाम कितना है, 200/x रुपया। तो गुना कर दीजिए 200/x रुपया, तो 2 रुपया कम हो जाता, तो 2 रुपया कम हो जाता प्रति मीटर। तो टुकड़े की कीमत अपरिवर्तित रहता है, यानी पहले जितना है उतना ही रहता है। पहले 200 है तो 200 ही रहेगा। तो ठीक है, चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए गुना कर देंगे, चलिए गुना ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। x से हो जाएगा आपका 200x/x, उनके बाद x गुना -2 तो -2x, 5 से करेंगे तो 5 दूना 10, प्लस में 1000/x, प्लस में माइनस प्लस माइनस, 5 दूना 10 बराबर में 200। देखिए प्लस x और x कट जाएगा, प्लस में है 200 माइनस 2x प्लस 1000/x माइनस में 10 बराबर में 200। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 200 बराबर भाई 200 बराबर के साइड साइड काटिए, इसको काट दिए। अब देखिए क्या होगा, -2x प्लस 1000/x माइनस में 10 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए एलसीएम लेंगे हम लोग, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, x/1 तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2x है तो वो पहले दे दीजिए, x कट गया तो -2x, सॉरी 1 है, 1 में x में 1 से भाग देंगे तो x गुना 2x क्या हो जाएगा, 2x², प्लस है तो प्लस, x कट गया, केवल 1000 माइनस 1 है, x हुआ, माइनस में 10x बराबर में 0। x को उस साइड गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए उसको हम लोग नहीं लिख रहे हैं। तो लिख दीजिए -2x² प्लस 1000 माइनस में 10x बराबर में 0। माइनस कॉमन ले लीजिए, -2 कॉमन ले लीजिए, -2 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में x², ये -10x है तो पहले माइनस हट के प्लस हो जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए तो बचा क्या, 5, तो 5x प्लस है तो माइनस 1000 है, 2 से भगा दिए तो 500 बराबर में 0। तो 2 चल गया बराबर के उस साइड तो 0 ही हो जाएगा। तो x² प्लस में 5x माइनस में 500 बराबर में 0। आप लोग बताइए ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 के रूप का है कि नहीं है। तो आंसर आपका यही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर मिला लीजिएगा। आंसर होगा x² प्लस में 5x माइनस 500। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए क्या नंबर का, क्वेश्चन नंबर 3 के सभी सवाल का। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के 1 2 3 4 5 सभी सवाल को हम लोग हल कर लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले एक्सरसाइज में घुस जाएंगे। अगले एक्सरसाइज हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा ये जो एक्सरसाइज है 4.1 ये समाप्त हो गया, यहीं तक सवाल था इसमें। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।